दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के 3 और बड़े प्लेन स्वाहा कर दिए। जैसे ये खबर निकल कर आई कि उधर लगातार जेट गिर रहे हैं और बड़े भारी भरकम प्लेन भी मार गिराए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सकपका गए। पहले मना किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमला तो हुआ लेकिन इतनी भारी चोट नहीं लगी। लेकिन अब तस्वीर भी निकल कर सामने आ गई। उन तस्वीरों को देखिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हल्के फुल्के डैमेज हुए हैं या पूरी तरह से अमेरिका का प्लेन बर्बाद हो गया। खबर यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा एक नहीं दो नहीं, अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। ये दावा कहां से निकल कर आया, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसको लेकर अलग अलग खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेड बॉडीज जा रही हैं, स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा लेटाकर, बहुत सारी तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी निकल कर आई, जहां हमला हुआ एक और देश में अमेरिकन बेस पर, वहां पर रडार सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और उसके बाद तबाही का वो मंजर। और एक खाड़ी देश जिसने अमेरिका का जो मददगार नहीं बल्कि अमेरिका के कहने पर उसने ईरान पर हमला किया था, अब उस पर बड़ी आफत टूट पड़ी है। उसने ईरान पर हमला किया। ईरान पिछले 4 दिनों से लगातार उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन यह वाला हमला सबसे बड़ा है। और इजराइल तो इजराइल, वो तो धधक ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले भाई बड़ी खबर ये देखिए, इन दोनों ही तस्वीरों का जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा था। ये दोनों तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखकर बताइए कि इस प्लेन का क्या हो सकता है, कितनी मरम्मत इसमें कर की जा सकती है। आप खुद अंदाजा लगाकर बताइए कि हाँ, इसकी मरम्मत का ही काम है, कुछ है नहीं। आप खुद देखकर बताइए, लग रहा है कोई मरम्मत वाला काम है। दरअसल ये ऐसे 3 प्लेन सऊदी अरब में तैनात थे अमेरिका के। इससे पहले ऐसे ही 5 प्लेन भी बर्बाद कर दिए। अब 3 और प्लेन पर ऐसा ही हमला हुआ और भारी तबाही यहां पर देखी गई। इन 3 प्लेनों पर हमला और कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर ने इजराइल को अमेरिका को हिलाकर रखते, इजराइल को भी अमेरिका को हिलाकर रखा। पहले शुरुआत में मना किया गया कि हमले तो हुए, लेकिन उसमें उनके रिफ्यूलिंग टैंक वाले प्लेन को कोई बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चंगा सी टाइप का। लेकिन अब ये तस्वीरें आ गई, बीच से ही खत्म हो गया है वो। जब ये प्लेन बीच से ही खत्म हो गया तो इसका रिपेयरिंग कैसे होगी। ईरानी हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, वहां पर अमेरिकी वायुसेना का E-3 सैनिटरी एवॉक्स विमान नष्ट, जिसकी पहचान टेल नंबर 810005 से की गई। नई तस्वीरों में विमान की हालत देखी जा सकती है, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसके इस प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि तबाही का आलम क्या होगा। अब आपको मैं पहले बताता हूं हुआ क्या। बेन गुरियन एयरपोर्ट से यही वाला ऐसा ही, ये क्या है, रिफ्यूलिंग प्लेन है। रिफ्यूलिंग प्लेन क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, युद्ध में शामिल रहते हैं। ऐसे में वो ज्यादा देर तक, मतलब इतने, क्योंकि बम गोला बारूद लेकर जाए या फ्यूल लेकर जाए, दोनों में से एक लिमिटेड रखना होगा, उतनी उड़ान भर नहीं पाएंगे। तो फाइटर जेट में फ्यूल तो होता है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक का होता है कि वो 3 से 4 घंटे या जिसकी भी क्षमता हो उतना ही वो युद्ध क्षेत्र में रह सकते हैं। ऐसे में उन्होंने दोबारा लैंडिंग करनी होगी, फ्यूल भरवाना होगा, फिर दोबारा उड़ना होगा। इसमें बहुत टाइम खत्म हो जाता है। ऐसे में ऐसे रिफ्यूलिंग प्लेन जो है वो काम आते हैं। पहले से ही 17 फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए गए। अब रिफ्यूलिंग प्लेन ऐसे 2 बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़े थे जो इराक पहुंचे, जिसमें से एक मार गिराया और एक भाग खड़ा हुआ था। उसके बाद सऊदी अरब में ऐसे ही 5 प्लेन, बहुत सारे खड़े थे, इसमें 5 प्लेन बर्बाद कर दिए। ऐसे ही 3 प्लेन यही वाले हैं जिन्हें बर्बाद किया गया। तो एक भारी तबाही वहां देखने को मिल रही है। इन सब के बीच इजराइल का, ईरान का एक दावा है, जरा सुनिए। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته 2 مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر و در مخفیگاه तो IRGC के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा गुप्त ठिकानों पर ईरानी हमलों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। यह दावा किया गया है कि एक बड़ा हमला और बड़े हमले में भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। इन सब के बीच आप देखिए, दावा है 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हुए। IRGC प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि ट्रंप को समझना होगा कि यह इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। आपको शुरुआत में भी हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जब यह युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तब ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में 5000 कब्रें बनाई जा रही थी सरकारी आदेश पर। जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा ये अमेरिकी सैनिकों के लिए है। अगर किसी भी तरह का हमला हुआ, और चूंकि ईरान जानता है कि अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जैसे हमले वो वेनेजुएला, इराक में कर चुका है, वैसे ही हमला करने की कोशिश करेगा, यानी कि अमेरिका के सैनिकों को ईरान में घुसाने की कोशिश करेगा।
उन्होंने इसलिए कब्रिस्तान की पहले ही तैयारी कर दी थी। अब ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में बात भी हो रही है कि हाँ वाकई हालात तो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इराक में देखिए क्या है स्थिति। तो इराक में इरबिल और उसके आसपास कई हमलों की खबरें हैं, कई इलाकों में हमले की खबरें हैं। इनको रोकने के लिए यूएस का सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया, लेकिन तस्वीरों के जरिए यह भी पता लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो सी-रैम एक्टिवेट किया गया था यह उस स्तर पर काम नहीं कर पाया जिससे जैसी इससे उम्मीद की जा रही थी कि ये वैसा काम करेगा। और इसी ने थोड़ी बेचैनगी भी बढ़ाई है कि हालात उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के सोचा जा रहा था। अब इसके अलावा आप देखिए आगे की खबर, यहां देखिए क्या हालात बना दिए पूरा का पूरा इलाका। देख रहे हैं आग की लपटें, हर तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग नजर आ रही है। तो ये हालात हैं भाई ईरान के हमले के बाद कुवैत हवाई अड्डे के। दरअसल हुआ ये कि जब जंग की शुरुआत भी नहीं हो रही थी तब भी अमेरिका चाहता था कि जो ईरान के पड़ोसी देश हैं वो साथ दें और इस हमले में साथ दें आगे आकर, जिससे ईरान पर हमला किया जा सके, बड़ा और तख्ता पलट कराया जा सके। तब तो उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, तो ईरान ने पलटवार किया जिसका ऐलान पहले ही कर चुका था और अमेरिकी दूतावास से लेकर वो अमेरिका की मिलिट्री बेस पर अटैक करता रहा। ये क्लियर कट रहा कि हाँ भाई हमने हमला कर दिया, वो भी तैयार थे, ठीक है कि हाँ चाहिए। लेकिन इस बीच फर्जी तरह के हमले करके, प्रतिष्ठानों पर हमले करके उन देशों को उकसाया जा रहा था कि देखिए ईरान आपके प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है, तब भी वो देश सामने नहीं आए। लेकिन उनमें से एक देश है ये कुवैत। कुवैत ने अभी 4 से 5 दिन पहले एक बड़ा हमला कर दिया था, ईरान पर हमला किया और उस ईरान पर हुए हमले के फौरन बाद ही वहां से लगातार अटैक हो रहा है। पहले जो एयरपोर्ट है कुवैत का एयरपोर्ट वो जलाया गया, ये नहीं है तस्वीर, उससे पहले भी हो चुका है। फिर पोर्ट पर, बंदरगाह पर हमला किया और बंदरगाह पर हमला करने के बाद एक और बड़ा हमला किया गया जिसमें भारी नुकसान कुवैत के जो पूरा सिस्टम है उसको उठाना पड़ा है। वहीं देखिए एक और खबर, अब देखिए इजराइल में क्या हो रहा है। दूसरी तस्वीर, तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के बेत शेमेश इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। बेत शेमेश के कई इलाकों में मिसाइल का मलबा गिरा है जिससे तबाही के आलम देखने को मिल रहा है। नमस्कार।